हरि मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समने जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराधन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 4 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 5वें चैप्टर की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पंचमम अध्ययनम, पंचम यानी 5वां, अध्ययन का मतलब अध्ययन। इसका नाम है अकाम मरणिजम, यानी अकाम मरणीय। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। अन्नवंशी मोहंसे एगे तिन्ने दुरुत्तरम एथ एगे महापन्ने इमं पट्टमुदाहरे। अन्नवंशी मोहंसी एगे तिन्ने दुरुत्तरम एथ एगे महापन्ने इमं पट्टमुदाहरे। इस महाप्रवाह वाले दुस्तर संसार समुद्र से कई तीर गए। उसमें एक महाप्रज्ञान महावीर ने इस प्रश्न का व्याकरण किया, क्योंकि ये संसार समुद्र है। इस संसार समुद्र से अनेक लोग तर गए, अनेक लोगों का, अनेक जीवों का मोक्ष हो गया है, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। संते में ये दुए ठाणा अखाया मारंतिया अकाम मरणम चेव सकाम मरणम तहा। संति में द्वे ठाणा अखाया मारणंतिया अकाम मरणम सेव सकाम मरणम तहा। मृत्यु के 2 स्थान कथित हैं, यानी मृत्यु के 2 प्रकार बताए गए हैं, अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण किसका होता है, सकाम मरण किसका होता है, वो आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। बालाणम अकामम तो मरणम असयं भवे पंडियाणम सकामम तो उक्कोशेन संयुग भवे। बालाणम, बाल जीवों के अकाम मरण बार बार होता है। बाल जीव का मतलब है जो मिथ्यात्वी है। और दूसरी बात है जिसके कोई त्याग नहीं, अवृत्ति है, सम्यक दृष्टि है लेकिन अभी तक त्याग नहीं है, उनके लिए भी बाल शब्द का प्रयोग आता है। जो मिथ्यात्व है उनके लिए भी बाल शब्द का प्रयोग आता है। तो जो मिथ्यात्व है, जो अभी तक किसी भी प्रकार का त्याग नहीं किया है, जो मिथ्यात्व है, अभी तक सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए भी बाल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और जो सम्यक दृष्टि है, जो अभी तक किसी भी प्रकार का त्याग नहीं है, उनके लिए भी बाल शब्द का प्रयोग आता है। जो बाल जीवों के अकाम मरण बार बार होता रहता है, यानी जो मिथ्यात्व होते हैं उनके जन्म मरण बार बार चलते रहते हैं। पंडितों के सकाम मरण, पंडित यानी जो सम्यक दृष्टि है, जो वृत्ति है, उनके मरण को पंडित मरण कहा जाता है। वो पंडित मरण एक बार ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। जो बाल मरण होता है, यानी मिथ्यात्व जीव होते हैं, उनके जन्म और मरण चलते रहते हैं, यानी डेथ एंड बर्थ चलते रहते हैं निरंतर। साइकिल जैसी चलती है, वैसे ही जो मिथ्यात्व जीव होते हैं उनके जन्म मरण का चक्र अनादि काल से चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु 2 चीज है। तो जन्म लेना और मृत्यु, जन्म होता है उसके बाद मृत्यु होती है, मृत्यु होने का मतलब है वापस जन्म होना, जन्म होने का मतलब है मृत्यु होना। तो जन्म और मरण के बीच का हमारा होता है जीवन होता है। और ये जो जन्म है और मृत्यु है उसके बीच का हमारा होता है जीवन। तो हमारा जीवन कैसा है वो हमें जानना है कि हम जीवन किस रूप में जी रहे हैं, क्योंकि जीवन जीना भी एक प्रकार की कला है। जीवन जीना जैसे कला है, जिसकी जीने की कला अच्छी होती है उसका जो लाइफस्टाइल जो अच्छा होता है, उसका नेक्स्ट बर्थ भी अच्छा होता है। जैसे जीवन जीना एक कला है,
वैसे ही मृत्यु भी एक उससे भी बड़ी कला है। जिसने मृत्यु को महोत्सव बना लिया, मृत्यु कैसे करना, यानी मृत्यु के समय क्या क्या ध्यान रखना, जो व्यक्ति जान लेता है उसका मृत्यु भी सफल हो जाता है, यानी मृत्यु भी महोत्सव बन जाता है। यानी जब लास्ट टाइम आता है, उस समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए, उस समय हमें क्या करना चाहिए, इस शरीर के प्रति हमारा अगर लास्ट टाइम तक भी हमारा अटैचमेंट होता है, शरीर के प्रति मोह होता है, तो हमारा जो मरण है, हमारी जो मृत्यु है वो बिगड़ जाती है, यानी हमारा नेक्स्ट बर्थ में अच्छा नहीं होता है। तो लास्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए, इस शरीर के प्रति अटैचमेंट को त्याग करके, छोड़ करके हमें सब प्रकार के त्याग कर देना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग मुझे अब चा खाने पीने का त्याग है, जो भी हमारे मेरे पास बैंक बैलेंस है उनका भी अब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। फिर आत्मा के साथ कनेक्शन जोड़ ले लास्ट टाइम, यदि आत्मा के साथ कनेक्शन जोड़ लिया तो नेक्स्ट बर्थ अच्छा होता है। यदि हमारा लास्ट टाइम तक शरीर के प्रति होता है, डॉक्टर को बुलाया जाए, ऑक्सीजन लगाया जाए, कैसे भी हो करके मेरे को बचाया जाए, ऐसा भाव रहता है। क्योंकि आयुष्य जब पूरा हो जाता है उसके बाद कितने ही डॉक्टर ऑक्सीजन लगा दे, इंजेक्शन लगा दे, मेडिसिन दे दे, लेकिन उसको कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि आयुष्य है हमारा निरंतर क्षीण हो रहा है। जैसे जो समुद्र होते हैं, नदियां होती हैं, उसमें तरंगे एवरी टाइम उछलती रहती हैं, वैसे ही हमारा जो मृत्यु है वो प्रति क्षण हो रहा है। हमें लगता है लास्ट टाइम होता, अब इसकी मृत्यु हो गई, ऐसी मृत्यु नहीं होती है। प्रति क्षण एवरी पर्सन की, प्रत्येक संसारी प्राणी की एवरी टाइम मृत्यु हो रही है, जिसको आगम की भाषा में आविची मरण कहा जाता है। आविची मरण वो प्रतिक्षण होता रहता है। तो धीरे धीरे करके करके हमारे लास्ट टाइम होते, सारे आयुष्य के जो पुद्गल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे आप दिया जलाते हैं, घी लेते हैं, उसमें आप दिवट डालते हैं, तो वो जैसे दिया होता है धीरे धीरे घी को खींचता रहता है, तेल को खींचता रहता है, और जब तक वो तेल होता है तब तक दिया जलता है। जैसे ही तेल समाप्त हो जाता है, दिया बुझ जाता है। वैसे ही आयुष्य रूपी तेल जब तक रहता है तब तक हम जीते हैं। जो हम आयुष्य का अनुभव कर रहे हो तो हमारा जीवन है, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिक्षण हमारी मृत्यु हो रही है। यानी आयुष्य के जो पुद्गल हैं प्रतिक्षण हमारे समाप्त हो रहे हैं। हम सोचते कि हम बड़े हो रहे, बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे, क्योंकि जितना आयुष्य हमने भोग लिया वो तो हमारा चला गया। क्योंकि मनुष्य जीवन का आयुष्य है, सभी जीवों के आयुष्य फिक्स होता है कि कौन कितने समय तक जिएगा। हम अपना आयुष्य का बंध पूर्व जन्म में कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ से जाना है, तो हम अभी इस जन्म में नेक्स्ट बर्थ का आयुष्य का हम बंद कर लेंगे। तो नेक्स्ट बर्थ में हम कितने समय तक जिएंगे वो अभी इसी जन्म में हमारा फिक्स हो जाएगा। अभी हम कितने समय जिएंगे वो हम पूर्व जन्म में हमारा फिक्स हो चुका है। हम इस जन्म में, इस मनुष्य जीवन में कितने समय तक जिएंगे, 80 साल, 70 साल, 60 साल, 50 साल, तो सबका अलग अलग होता है। क्योंकि जिसका जितना आयुष्य होता है उसके हिसाब से वो जीते हैं। और कभी कभी बोलते कि अरे इसको यंग अवस्था में चला गया, अरे इस ये ओल्ड अवस्था, इनको बहुत लंबा लंबा आयुष्य मिला। तो उसका कारण क्या है कि उसने पूर्व जन्म में लंबे आयुष्य का बंध किया था, जिसके कारण वो लॉन्ग टाइम तक जी सका। जिसके किसी किसी का मीडियम होता है, कोई 60 साल में चला जाता है, कोई 80, 90, 100 साल तक जीता है। जिस रूप में हमने पूर्व जन्म में आयुष्य का बंध किया था, उसी के अनुरूप इस जन्म में हमें वो जीवन मिलता है। तो लास्ट टाइम जब होता है, यानी मृत्यु आने वाली होती है, तो कोई ना कोई निमित्त मिलता है। क्योंकि आयुष्य जब हमारा पूरा होने वाला होता है, एकाएक व्यक्ति नहीं जाता है, तो क्या होता है उसके शरीर में कोई डिजीज हो जाती है, तो जिसके कारण कहेंगे अरे बेचारे को ऐसी डिजीज हो गई थी जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु एक बहाना है, मतलब डिजीज तो बहाना है, तो मृत्यु आनी है तो कोई ना कोई बहाना लेकर के आएगी, ऐसे सीधी नहीं आएगी, अटैक नहीं करेगी। इसलिए कोई ना कोई डिजीज होगी, फिर उसको बेचारा परेशान हो जाएगा। तो घर वाले सोचते अरे इसकी मृत्यु कैसे होगी, कहेंगे, पूछेंगे कोई, अरे बेचारे के सर में ऐसी डिजीज हो गई थी,
जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। बेचारा अच्छा हुआ चला गया, वरना वो बहुत कष्ट पाता। तो वो एक प्रकार का बहाना है, क्योंकि आयुष्य के जो हमारे पुद्गल थे वो खत्म होने वाले थे, तो कोई ना कोई निमित्त मिलता है जिसके कारण व्यक्ति चला जाता है। तो इसमें बताया है कि जो बाल जीव होते हैं, अज्ञानी होते हैं या मिथ्यात्व होते हैं, उनका मरण तो बार बार होता है, क्योंकि जब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती है तब तक संसार में हमारा जन्मों मरण का चक्र चलता रहता है। अनादिकाल से हमने कितने जन्म कर लिए वो भी हमें याद नहीं है। अनादिकाल से जन्म मरण करते करते आ रहे, फिर भी हमें थाक नहीं लगा है। क्योंकि कभी कभी होता है काम करते हैं तो आप बोलते थक गए हैं, अब हम आराम करते हैं, लेकिन इतने जन्म मरण कर ले फिर भी हमें थाक नहीं लगा है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे। ऐसा लगता है ये हमारा फर्स्ट ही बर्थ है, ऐसा नहीं लगता कि हम पूर्व में कहीं से आए हैं। हमें ऐसा लगता है फर्स्ट बर्थ है, लेकिन हम कहीं थे पहले भी और हम अभी हैं, और फ्यूचर में भी जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रहेंगे। यानी अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कुल में उत्पन्न होंगे, देव गति में, मनुष्य गति में जाएंगे। मनुष्य गति में भी हमें अच्छी फैमिली मिलेगी, सब प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी, यदि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है तो। यदि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो पता नहीं, नरक योनि भी मिल सकती है, नरक गति भी मिल सकती है, तिरंज गति में एनिमल्स भी बन सकते हैं, बर्ड्स भी बन सकते हैं, स्थावर जीव भी इवन बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य है एक ऐसा प्राणी है वो सभी गतियों में जा सकता है। यानी नरक में भी जा सकता है, निगोद में जा सकता है, पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, ये जो 5 स्थावर है उसमें भी वो जा सकता है मनुष्य, और हाईएस्ट मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस रूप में कर्म कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज कैसी, हमारे एक्शन कैसे, हमारे थॉट्स कैसे हैं। हमारे जिस रूप में थॉट्स होते हैं उसी रूप में हमारे नेक्स्ट बर्थ का भी आयुष्य का बंध होता है। तो हम क्या करें, हमारे भीतर जो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, उसका हम त्याग करें, मिथ्यात्व को छोड़े, और जितना जितना हम व्रत कर सकते हैं उसको अपनाएं, अव्रत को छोड़े। यानी अव्रत के माध्यम से निरंतर कर्म अट्रैक्ट आत्मा पर हो रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, जो आश्रम द्वार है उसका जो गेट है उसको हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे त्याग करने होंगे। सपोज आपके पास टाइम है 20 मिनट का, आपने संवर कर लिया, तो 20 मिनट के लिए जो पाप आ रहे थे वो गेट क्लोज हो गया, तो 20 मिनट के लिए आपकी आत्मा पर कोई पाप नहीं आएंगे। तो आपके पास अगर सामायिक का टाइम है तो आप सामायिक कर ले, आपके पास जितना टाइम हो सो त्याग करे, जितना त्याग करेंगे उतने पाप का जो गेट है वो बंद होगा, तो हमारी आत्मा पे वो पाप कम आएंगे, कम अट्रैक्ट होंगे। और उसी प्रकार आप छोटे छोटे जो 14 नियम है एवरीडे कर सकते हैं, 12 व्रत है उसको भी आप लाइफ लॉन्ग के लिए कर सकते हैं। तो जितना हम त्याग का जीवन जिएंगे उतने पाप कर्म का बंध कम होगा, जितना हम आराम का जीवन जिएंगे उतना हमारा पाप कर्म का बंध ज्यादा होगा। इसलिए हमें प्रमाद नहीं करना है, जागरूक रहना है। भगवान महावीर में कहते हैं समयम गोयम मापम, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। ये मनुष्य जीवन है, बड़ा प्रेशियस है, कीमती है, अमूल्य है। ये मनुष्य जीवन है, बार बार हमें मिलने वाला नहीं। कंटिन्यू हम 7 अथवा 8 बार ही मनुष्य बन सकते हैं, बाद में तो हम जिस रूप में कर्म करेंगे उस रूप में हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है उसका बेनिफिट लेना है। ऐसा नहीं कि हमने इस जीवन में कुछ भी नहीं किया, अगर इस जीवन में हमने कुछ नहीं किया तो आगे हमारा क्या होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला उसमें भी हमें जैन धर्म मिला, जिन शासन मिला, भगवान महावीर स्वामी की वाणी हमें सुनने को मिली। यदि उस समय भी हमने कुछ नहीं किया तो आगे हमारा क्या होगा वो तो हम खुद ही जान सकते हैं कि हमने इस लाइफ में कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट लाइफ हमारी कैसी होगी। यदि हमारी ये लाइफ प्रेजेंट में जो हम जी रहे हैं वो लाइफ अच्छी है तो नेक्स्ट लाइफ श्योर अच्छी होगी। यदि प्रेजेंट की हमारी लाइफ अच्छी नहीं है तो फ्यूचर भी हमारा ब्राइट कैसे होगा। तो फ्यूचर हमारा ब्राइट कब बन सकता है, जब हमारा प्रेजेंट लाइफ अच्छा होता है। तो हमें अगर फ्यूचर को ब्राइट बनाना है हम
प्रेजेंट में अच्छा जीवन जीना सीखे। जीवन अच्छा जिएंगे तो हमारी मृत्यु भी अच्छी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में धर्म तब आता है याद, त्याग तब याद आता है कि जब हमने उसको जिया है लाइफ लॉन्ग, तब याद आता है। वरना तो लास्ट टाइम भी बेटे पोते और जो बैंक बैलेंस होते वही याद आता है। अरे इतना बैंक बैलेंस था, उसका क्या होगा, मेरे बेटे पोतों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा। फिर बाद में सारी अगर अच्छी लाइफ नहीं होती है वो बातें याद आती है। अगर अच्छी लाइफ हमें जी है तो हमें धर्म याद आता है कि ये बॉडी तो हमें छोड़ना है, तो कम से कम त्याग के साथ इस बॉडी को छोड़े। और लास्ट टाइम नवकार मंत्र बोलते बोलते सुनते सुनते हमारी मृत्यु हो, तो ये जो श्रावक के 3 मनोरथ हैं वो सब व्यक्ति को प्रतिदिन बोलना चाहिए कि वो दिन धन्य होगा जब मैं सब प्रकार के जो बैंक बैलेंस है उनका मैं त्याग करूंगा। वो दिन धन्य होगा जब मैं दीक्षा लूंगा। वो दिन धन्य होगा जब मैं क्या करूंगा, संथारा करूंगा, यानी संथारे के साथ इस शरीर का त्याग करूंगा। ये 3 बातें प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठते ही चिंतन करना चाहिए और रात को सोते समय भी ये 3 बार बोल करके सोना चाहिए कि वो दिन धन्य होगा जब मैं सब प्रकार के बैंक बैलेंस का त्याग करूंगा। वो दिन धन्य होगा जब मैं साधु बनूंगा। वो दिन धन्य होगा जब मैं संथारा करूंगा। ये मृत्यु भी एक कला है। मृत्यु महोत्सव बन सकता है जब संथारे के साथ जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं। वरना मृत्यु के बाद लोग कितने रोते हैं, चिल्लाते हैं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। यदि संथारे के साथ जाता है पूरे ठाड़ बाड़ के साथ, वो एक प्रकार का मृत्यु महोत्सव बन जाता है। इसमें बताया गया है कि जो बाल जीव होते हैं, मिथ्यात्व जीव होते हैं, उनका जन्म मरण बार बार होता है। ऐसा भगवान महावीर कहते हैं। जो पंडित होते हैं यानी जो संयमी साधु हैं और सम्यक दृष्टि है, उनका मरण एक बार ही होता है, यानी नेक्स्ट भाव में उनका मोक्ष हो जाता है। अन्यथा तीसरे भाव में तो सम्यक दृष्टि जो क्षायिक सम्यक्ति है उनका उसी भाव में मोक्ष होता है। यदि उसी भाव में नहीं होता दूसरे जन्म में, अन्यथा तीसरे जन्म में अवश्य ही होता है। तत्थिमं परमं ठाणं महावीरेण देशीयं कामगिद्धे जहाबाले निशंकुरायं कुब्बई। महावीर ने उन 2 स्थानों में पहला स्थान ये कहा है, जैसे कामासक्त बाल जी बहुत क्रूर कर्म करता है, यानी जो कामासक्त यानी काम भोगों में जिसका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी धन परिवार में अपना जो अपनी फैमिली है, अपने पास जो बैंक बैलेंस है और जो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति जो अटैचमेंट रहता है, वो क्या करता है, उसके लिए वो क्रूर कर्म करता है, यानी ऐसे क्रूअल बन जाता है जिसके कारण बहुत ज्यादा वो कर्म का बंद कर लेता है। जो कर्मों का बंद करने से तो क्या होता है, उसका नेक्स्ट जो लाइफ होता है वो खराब होता है। जे गिद्धे काम भोगेषु एगे खुड़ाए गच्छै न मे दित्थे परे लोए चक्कु दित्था इमारई। जो कोई काम भोगों में आसक्त होता है उसकी गति मिथ्या भाषण की ओर हो जाती है। वह कहता है परलोक तो मैंने देखा नहीं, यह रति यानी आनंद तो चक्षु दृष्टि है, आंखों के सामने है। जो काम भोगों में आसक्त होता है वो क्या सोचता है, परलोक किसने देखा, बस जो कुछ है वो बस इसी जन्म में है, इसलिए वो सोचता है कि खाओ पियो मौज करो, ऋण करके कर्जा करके भी आनंद का जीवन जियो। वो ऐसा सोचता है, उसको लगता है कि परलोक है ही नहीं, पास्ट बर्थ फ्यूचर है नहीं, फ्यूचर में कोई आत्मा नहीं जाती है, बस जो कुछ है वो यही है, जो कुछ है वो प्रेजेंट में ही है। वो ऐसे सोचता है कि परलोक यानी स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, वो ऐसे सोचता है ये सब बकवास है, बेकार है। वो ऐसा सोचता है, इसीलिए वो क्या करता है, बहुत ज्यादा क्रूर कर्म करता है। काम भोग है उसमें वो अटैचमेंट रखता है, यानी अपने बॉडी के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने बैंक बैलेंस के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति इतना अटैच हो जाता है। वो सोचता बस सब कुछ यही है, नेक्स्ट बर्थ नहीं है, ऐसा सोच करके वो क्रूर कर्म करता रहता है। वो क्या सोचता है, तथा गया इमे कामा कालिया जे अना गया को जान परे लोए
अत्थिवा नत्थिवा पुणो। ये काम भोग हाथ में आए हुए हैं, भविष्य में होने वाले संदिग्ध हैं। कौन जानता है परलोक है या नहीं। वो क्या सोचता है कि अभी तो हमें सब फैसिलिटी मिली है, अच्छा बंगला मिला है, अच्छी कार मिली है, बेटे बहू हस्बैंड वाइफ सब कुछ अच्छा मिला है, अभी हम आराम से सब कुछ भोग भोग ले। पता नहीं फ्यूचर तो है या नहीं, वो भी हमें डाउट है। कौन जानता है परलोक है या नहीं, कौन जानता है, किसको पता है कि परलोक है या नहीं। परलोक का मतलब स्वर्ग नरक है या नहीं, कौन कौन जानता है, किसने देखा है। इसीलिए वो सोचता है कि वर्तमान में जो हमें फैसिलिटी मिली है, वर्तमान में जो हमें सुख सुविधा मिली है, उसको हम भोग ले। वो आगे के बर्थ पे वो डाउट करता है, वो सोचता है कि आगे का है या नहीं, वो कौन जानता है, किसने देखा है। तो वो जो मिथ्यात्व होता है उनको ऐसा डाउट होता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है उनको कोई डाउट नहीं होता है। तो हम अपने दादा को नहीं देखा, अपने परदादा को नहीं देखा, फिर भी हम मानते हैं कि हमारे दादा थे, हमारे परदादा था, यानी ग्रैंडफादर थे। हम हमने देखा नहीं, फिर भी हम मानते, क्यों कि हमारे पापा हमें कहते हैं कि आपके दादा थे, आपके परदादा थे, तो हम विश्वास करते हैं। वैसे भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं स्वर्ग भी है, नरक भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, सब कुछ है। तो भगवान महावीर स्वामी के वचनों पर हमें श्रद्धा करके उनको मानना चाहिए कि भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। तो हमें डाउट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डाउट रखने से हमारा सम्यक भी चला जाता है। तो ये जो मिथ्यात्व होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं पता नहीं स्वर्ग है या नहीं, उनको डाउट होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि होता है, उनको कोई डाउट नहीं रहता है। उनको पता है कि हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु होगी, और जिस रूप में हम कर्म का बंध करेंगे उसी रूप में हमें नेक्स्ट बर्थ भी मिलेगा। वो ऐसे मानते हैं, इसलिए वो इस जन्म में भी वो एकदम केयरफुली रहते हैं, यानी जागरूक रहते, अवेयर रहते हैं अपनी आत्मा के प्रति। मैं ऐसा कोई काम न करूं, ऐसा कोई एक्शन ना करूं, ऐसी कोई एक्टिविटीज ना करूं जिससे मेरी आत्मा पे ज्यादा कर्म है अट्रैक्ट हो। कार्मिक जो कार्मिक पार्टिकल्स होते हैं वो एवरी टाइम आत्मा पर अटैच होते रहते हैं। यदि हमारे गुड एक्शन है, अच्छी एक्टिविटीज है, तो अच्छे कर्म का बंध होता है, पुण्य कर्म का बंध होता है। यदि हमारे थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं तो पाप कर्म का बंध ज्यादा होता है। जो यदि हिंसा के भाव आ रहे हैं, यदि झूठ बोलने के भाव आ रहे हैं, यदि चोरी करने के भाव आ रहे हैं, क्रोध मान माया जो कसाय है, कसाय बार बार छोटी छोटी बातों में यदि गुस्सा करते हैं, ईगो करते हैं। ईगो का मतलब है आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे के बिना कुछ होता ही नहीं है। ईगो प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी होती है। माया नहीं लुकाव छुपाव करते हैं, और लोभ लालच यानी ग्रीड, जो ग्रीडनेस होती है, ग्रीडी होती है, तो वो भी क्या है एक प्रकार का, उससे भी कसाय है, उससे भी पाप कर्म का बंध होता है। यदि ऐसे भाव हमारे चलते रहते हैं, इसका मतलब ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। और नेगेटिव थॉट्स जितने होते हैं उससे क्या होता है, पाप कर्म का बंध होता है। जो 18 प्रकार के पाप है वो सब के सब नेगेटिव थॉट्स हैं। तो हम नेगेटिव थॉट्स को छोड़े, हमारे भीतर अहिंसा यानी दया का भाव, करुणा का भाव, सत्य बोले, झूठ न बोले। कभी भी कोई भी स्थिति आ जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम छल कपट नहीं करेंगे, हम ईगो नहीं करेंगे, हम लोभ नहीं करेंगे, संतोष रखेंगे। ऐसे भाव अगर हमारे चलते हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग है हमारा, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। आजकल लेक्चर भी चलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पे। तो पॉजिटिव थिंकिंग जितना हमारा रहता है, उससे पाप कर्म का बंध नहीं होता है, उससे अच्छे कर्म गुड कर्म का बंध होता है। तो वो हमारे हाथ में है कि हम किस रूप में हम हमारे थॉट्स से चलते हैं। यदि अच्छे थॉट्स से चलते हैं पॉजिटिव, इसका मतलब अच्छे कर्म का हम बंद कर रहे हैं। यदि नेगेटिव थॉट्स से चल रहे हैं, इसका मतलब पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में है पुण्य कर्म का बंद करना या पाप कर्म का बंद करना। तो हम जिस रूप में सोचते हैं, जिस रूप में हम करते हैं, उसी रूप में कार्मिक पार्टिकल्स है आत्मा पे अटैक करता है, अटैच्ड हो जाता है। इसलिए हमें सोचना है कि हमारा बर्थ है, ये कैसे हम सफल करें। इसीलिए हमें क्या करना है, जो काम भोग है उसके प्रति हमें क्या करना है, अनासक्त रहना है।
जो कोई काम भोग में आसक्त होता है उसकी गति मिथ्या भाषण की ओर होती है, यानी वो सोचता है इसे सब कपोल कल्पना है, ये कोई नहीं जानता है स्वर्ग नरक होता है। वो ऐसा करके वो क्या करता है, इतना आसक्त हो जाता है जिससे और अधिक कर्म का बंध करता है। जने सद्यम हो खामी ये बाले पगब्बई काम भोगा अनुरायणम के समसम परिवज्जई। मैं लोक समुदाय के साथ रहूंगा, जो गति उनकी होगी वही मेरी, ऐसा मानकर बाल अज्ञानी मनुष्य दृष्ट बन जाता है। वह काम भोग के अनुराग से क्लेश को प्राप्त करता है। मैं लोक समुदाय के साथ रहूंगा, यानी जो सब करते वैसे ही मैं करूंगा, जो सबकी गति होगी वही मेरी गति हो जाएगी, ऐसा मान करके अज्ञानी क्या करता है, एकदम दुष्ट ढीठ बन जाता है, यानी वो बहुत ज्यादा क्रूर कर्म करता है। जो काम भोग है यानी 5 इंद्रियों के विषय है, उनके प्रति बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, जिसके कारण उसके जो थॉट्स होते हैं एकदम संक्लिष्ट नेगेटिव हो जाते हैं। उसके भीतर बस हिंसा, झूठ, चोरी, गुस्सा, वही सारी चीजें चलती रहती हैं, जिसके कारण क्या है वो अनंत काल तक फिर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। ओषे दंडम समारभये तसे सुथावरे सुय अट्ठाय अनट्ठाय भूयग्गामं विहिंसहि। फिर वह त्रस्त तथा स्थावर जीवों के प्रति दंड का प्रयोग करता है। दंड का मतलब हिंसा करता है, क्योंकि वो एकदम उसको पता है कि नेक्स्ट बर्थ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो मानता नहीं है। वो सोचता है बस जो कुछ है वो इसी जन्म में है, इसलिए वो क्या करता है, जो त्रस्त जीव है चलते फिरते, यानी 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीव है, उनकी भी वो हिंसा करता है। नॉन वेज खाता है या उनकी हिंसा करता है। जो स्थावर जीव है यानी पृथ्वी काय, अप काय यानी जल काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, उनकी भी वो हिंसा करते हैं। यानी अन्य से श्री में पानी गिराता है, पानी के एक बूंद में असंख्य जीव भगवान ने बताए हैं। जितना हम ज्यादा पानी का यूज करते हैं उतने पानी की जीवों की भी ज्यादा हिंसा होती है। और जितना अग्नि का आरंभ समारंभ करते हैं तो उससे भी अग्निकाय के जीवों की हिंसा होती है। सपोज आपके घर में लाइट ने वो चलते रहते हैं अनावश्यक अननेसेसरी, अग्नि के जीवों की हिंसा होती है। वायु का ज्यादा एसी फैन का प्रयोग करते तो वायु का के जीवों की हिंसा होती है। वनस्पति का जो सब्जी सुधारते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें वनस्पति का के जीवों की हिंसा होती है। तो आप गृहस्थ है तो उसके बिना आपका काम नहीं चलता है, लेकिन अननेसेसरी हम वनस्पति का छेदन भेदन न करें। और पृथ्वी का यानी जो नमक है उसका हम ज्यादा उपयोग करते हैं, वो पृथ्विका के जीवों की हिंसा होती है। तो 5 स्थावर की जो हिंसा है, गृहस्थ तो नहीं बच सकता लेकिन मिनिमाइज वो कर सकता है कि कम से कम हिंसा से मेरा जीवन कैसे चलाऊं, क्योंकि ये शरीर का तो कितना ही लालन पालन करो, कितना ही खिलाओ पिलाओ, लेकिन ये शरीर हमें बॉडी है वो हमें एक दिन चीटिंग करेगी, धोखा देगी, वो छोड़ के हमें चली जाएगी। इसीलिए हम क्या करें, इस शरीर से बेनिफिट ले लें, इस शरीर से हम ज्यादा से ज्यादा त्याग करें, तपस्या करें, स्वाध्याय करें, जिससे इस शरीर का हम पूरा पूरा उपयोग करें, तो ताकि हमें यह पश्चाताप न हो लास्ट टाइम कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो जो काम भोगों में आसक्त होता है वो क्या करता है, त्रस्त तथा स्थावर जीव के प्रति दंड का यानी हिंसा का प्रयोग करता है, उनकी हिंसा करता है। तो प्रयोजन बस अथवा बिना प्रयोजन यानी नेसेसरी या अननेसेसरी वो क्या करता है, वो जीवों की हिंसा करता रहता है। तो और जीवों की हिंसा करेगा, हिंसा करने का रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट है नरक गति निगोद में उनका जन्म होना। यानी मनुष्य भी बन जाएगा हिंसा करने वाला है अगर, तो उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी चलती रहेगी, उसको आरोग्य यानी हेल्थ उसका अच्छा नहीं रहेगा। कई बोलते हैं आए दिन कोई ना कोई डिजीज होती रहती है, एक बराबर होती है तो दूसरी हो जाती है, दूसरी बराबर कर देती तीसरी हो जाती है, आगे से आगे वो चलता रहता है। उसका कारण क्या है कि कहीं हमने पूर्व जन्म में ज्यादा जीवों की हिंसा की है, उनको हमने अपनी ओर से साता नहीं दिए, जिसके कारण हमारे शरीर में भी साता नहीं रहती। यदि हम किसी को साता देते हैं तो हमारे शरीर में भी साता रहती है। यदि हम साता नहीं देते हैं यानी जो प्राण भूत जीव सत्व है यानी त्रस अथवा स्थावर जीव है, उनको हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, तो हमारी बॉडी में भी वो कष्ट होते हैं।
तो अहिंसा का पालन करता है, उनकी बॉडी भी निरोगी होती है, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, उनका जो आयुष्य होता है वो भी लॉन्ग होता है, मतलब लॉन्ग आयुष्य का बंद करेगा, वो छोटा नहीं मिलेगा। कई होते हैं बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं, कई होते बहुत लॉन्ग जीते हैं। इसका कारण क्या है? अहिंसा का पालन करता है, उसका आयुष्य भी लंबा मिलता है, शरीर भी अच्छा मिलता है यानी, और सब प्रकार की फैसिलिटी घर में मिलते हैं, बच्चे बहू और जो हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, वो सब अनुकूल होते हैं। उस अहिंसा का पालन करने से बहुत बेनिफिट होता है। यदि हिंसा हम करते हैं उससे बहुत ज्यादा हम अपनी आत्मा का नुकसान कर लेते हैं। तो हमारी आत्मा तो अजर है, अमर है, जो भी हम एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन होता है, और वो सारा अकाउंट हमारी कार्मिक जो बॉडी है उस पे वो जमा होता रहता है। एक प्रकार का सीसी कैमरा है, आत्मा पे लगा हुआ है। सीसी कैमरा से पता चल जाता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। वैसे ही सीसी कैमरा हमारे कार्मिक बॉडी पे लगा हुआ है, वो सब कुछ देखता रहता है और सारा अकाउंट वहां जमा होता है। हम तो करके भूल जाते हैं, लेकिन वो सारा याद कर रखता है, फिर उसी के अनुरूप फिर हमें उसका रिजल्ट मिलता है। कई लोग सोचते हैं अरे हमने इस जीवन में तो कुछ नहीं किया, पता नहीं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम तो करके भूल गए, हमने कई किसी जन्म में ऐसा किया था जिसके कारण इस जन्म में भी वो उसका रिजल्ट अब मिल रहा है। क्योंकि जो भी कर्म करते हैं उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, मिनिमम 100 साल तो लगता है। कभी कभी तुरंत मिल सकता है, लेकिन मिनिमम तो 100 साल है, 100 ईयर के बाद वो मिलता है। 100 ईयर तो हम यहाँ जीते नहीं है, उससे पहले ही मृत्यु हो जाती है, फिर नेक्स्ट जन्म जन्म होता है, फिर वो उसका रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है। तब हम सोचते अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो वो उसका कारण क्या है कि हमने नेक्स्ट बर्थ में कुछ ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो भी हम करते हैं वो लाखों वर्ष करोड़ों वर्षों के बाद भी वो कर्म हमारे साथ यदि समाप्त नहीं हुआ तो वो चलता रहता है, और वो उदय में आता है, रिजल्ट दिखाता है, उसके बाद ही वो खत्म होता है। तब तक वो अंदर हमारे बैंक अकाउंट में जमा रहता है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, जब तक आप पैसे का यूज नहीं करते यानी उसमें से निकालते नहीं, तब तक वो जमा है, तब तक तो आपको कोई लाभ नहीं दे रहा है। लेकिन बैंक से जब आप पैसा निकालते तब आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उससे वस्तु ले सकते हैं। वैसे ही जैसे ही कर्म हमें उदय में आते हैं, तब हमें पता चलता अरे हमने ऐसे कोई पाप कर्म किए जिसके कारण वर्तमान समय में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो सब संभव है क्योंकि हम मानते हैं जैन दर्शन में कर्म के सिद्धांत को, कि जो व्यक्ति जिस रूप में कर्म का बंधन करता है उसको उसी रूप में उसका फल मिलता है। तो जो हिंसा करता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। हिंसा कौन करता है? जो काम भोगों में आसक्त होते हैं। इसमें बताया है आगे श्लोक में, हिंसे बाले मुसावाये माइल्ले पिसुने सढ़े कुंजमाणे सुरंग मनसंग से में अंति मंदई। हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, चुगली खाने वाला, वेश परिवर्तन कर अपने आप को दूसरे रूप में प्रकट करने वाला, अज्ञानी मनुष्य मद्य और मांस का भोग करता है और यह श्रेय ऐसा मानता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है, मिथ्यात्व व्यक्ति है, वो क्या करता है? हिंसा करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, चुगली यानी दूसरों की निंदा करता है, और वेश बदल करके अपने आप को बहुत सुंदर दिखाता है। और वो क्या करता है? मद्य यानी जो शराब ड्रिंक करते हैं, और मांस यानी मीट खाते हैं, वाइन पीते हैं, और मांस का यानी मीट का प्रयोग यानी नॉनवेज खाता है। और वो उसको अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, मैं जो करता हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो वो उससे क्या होता है, उसका क्या नुकसान होता है? कायसा वैसा मत्ते वित्ते गिद्धे थिसु दुहो मलम संचिनी शिशु नागो मध्यम। वह शरीर और वाणी से मत होता है। धन शरीर और वाणी यानी अपनी जो बॉडी है, और वाणी का मतलब है जो अपन स्पीच बोलते हैं, वो ऐसा बोलता है सामने वाले व्यक्ति को बहुत हर्ट होता है। और शरीर से हिंसा करता है जीवों की। धन और स्त्रियों में वृद्ध होता है, उसके पास जो बैंक बैलेंस होता है, उसकी जो वाइफ होती है उसके प्रति इतना अटैच होता है वो, यह वह आचरण और चिंतन दोनों से उसी प्रकार कर्म बल का संचय करता है। आचरण से भी करता है
और अपनी थॉट्स से भी करता है, दोनों से कर्म का बंध करता है। जैसे शिशुनाग जो अलस्या होता है, केंचुआ होता है, वो क्या करता है, मुख और शरीर दोनों से मिट्टी का ग्रहण करता है, यानी मुंह से भी वो मिट्टी लेता है और बॉडी से भी मिट्टी चिपकती रहती है। वैसे ही जो व्यक्ति प्रमादी होता है, मत यानी प्रमादी होता है, वो क्या करता है, धन और स्त्रियों में ही आसक्त रहता है। बस ये बैंक बैलेंस है, मेरी वाइफ है, उसमें ही वो आसक्त बना रहता है। और इसके कारण वो क्या है, अपना जो थॉट्स होते हैं उससे भी वो कर्म का बंधन करता है और बॉडी से भी वो कर्म का बंधन करता रहता है, शरीर से भी करता है और मन से भी करता है। जैसे शिशुनाग होता है, वो मुख और शरीर दोनों से मिट्टी का ग्रहण करता है। तो पुट्टु आयंकेणम गिलाणो परितप्पई कवियो पर लोगस कमाणुक्ते ही अपणु। फिर यह वह आतंक से सृष्ट होने पर ग्लान बना हुआ परिताप करता है। आतंक यानी जब उसकी बॉडी में जब बीजी जाती है तब वो एकदम परिताप करता है, नहीं पश्चाताप करता है, अपने कर्म का चिंतन कर परलोक से भयभीत होता है। फिर वो सोचता है कि इस लाइफ में तो मैंने लाइफ लॉन्ग हिंसा ही की है, दूसरे जीवों को मैंने कष्ट दिया है, मैंने नॉन वेज खाया है, मैंने ड्रिंकिंग की है, मैंने दूसरी स्त्रियों के साथ भी अच्छा बिहेवियर नहीं किया है। तो वो फिर उसको एकदम डर लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा नेक्स्ट बर्थ क्या होगा, अब समय हाथ से निकल गया है कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब मेरी बस मृत्यु एकदम आने वाली है, सामने दिखाई दे रही है। अब उसको पश्चाताप होता है कि अब मेरा क्या होगा, उसको डर लगता है, मृत्यु का डर लगता है। मृत्यु का डर कब लगता है, जब हम कुछ नहीं करते हैं। यदि हमने धर्म ध्यान किया है, अच्छा हम हमारी अच्छी लाइफ है, तो मृत्यु का डर किस चीज का, क्योंकि नेक्स्ट में भी हमारा अच्छा ही होने वाला है। मृत्यु का डर उसको लगता है जिसने अपने जीवन में लाइफ लॉन्ग कुछ भी धर्म ध्यान नहीं किया है, बस हिंसा ही की है, दूसरों को कष्ट दिया है, झूठ चोरी उनका ही ज्यादा प्रयोग किया है, गुस्सा किया है। उन उन व्यक्तियों को अंतिम समय में पश्चाताप होता है कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। तो उनको परलोक का यानी नेक्स्ट बर्थ का भय उनको बहुत ज्यादा रहता है। फिर उनके मन में आता है कि अब हमने सुना है कि अब नरक ऐसे होते हैं, वहां ऐसे ऐसे कष्ट दिए जाते हैं, पता नहीं नरक में हमारा जन्म हो जाएगा या निगोद में, तो निरंतर जन्म मरण होते रहते हैं। निगोद के जीव कहा जाता है, नाड़ी का एक स्पंदन जो पल्स हमारी चलती रहती है, उतनी सी देर में वो 17 बार यानी 17 टाइम्स डेथ एंड बर्थ उनका हो जाता है। और 48 मिनट में तो 65,000 यानी 65,536 बार वो डेथ एंड बर्थ कर लेते हैं। तो निरंतर डेथ एंड बर्थ का वह कष्ट होता है। तो वो सोचता है पता नहीं अब हमारा क्या होगा, हमारा जन्म कहाँ होगा, बस उनको यही डर बना रहता है। तो अभी हमने ये 11 श्लोक की चर्चा की है। ये उत्तराधारण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें हमें शिक्षा दी गई है भगवान महावीर के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा है। इस पूरे चैप्टर में हमारी लाइफ किस रूप में होनी चाहिए, हमारी मृत्यु किस रूप में होनी चाहिए, तो उसकी कला सिखाई गई है। मृत्यु यदि हमारी लाइफ अच्छी है तो मृत्यु भी हमारी अच्छी हो जाती है, यानी डेथ हमारी अच्छी होगी, पीसफुल होगी, तो नेक्स्ट बर्थ भी हमारा अच्छा होगा। यदि लास्ट टाइम हमारा पीस नहीं है, मृत्यु का टाइम होता है, तो अगर पीसफुल नहीं है, एकदम रोना धोना ऐसे चलता रहता है, भयंकर पेन होता रहता है, उस टाइम में उसके जो थॉट्स होते हैं वो अच्छे नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उसका नेक्स्ट बर्थ है वो बिगड़ सकता है। यदि लास्ट में वो एकदम पीस के साथ जाता है, इसका मतलब है उसका बर्थ है बहुत अच्छा है, संधारा के साथ, त्याग के साथ, शांति के साथ अगर वो बॉडी को छोड़ता है तो नेक्स्ट बर्थ भी उसका पीसफुल होता है, अच्छा होता है। तो ये उत्तराधारण सूत्र, ये जो 5वां चैप्टर हमें मैसेज देता है, हम अपनी लाइफ है, लाइफ स्टाइल वो अच्छी रखे, हमारे एक्शन है गुड रहे, बैड थॉट्स न लाए, और हम क्या करें, लाइफ लॉन्ग अपने आप को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं उसका हम चिंतन करते रहे, कितना त्याग का जीवन जी सकते हैं उसके बारे में चिंतन करते रहे, तो हमारा लाइफ अच्छा है तो नेक्स्ट बर्थ भी अच्छा हो जाएगा। तो मृत्यु को हम महोत्सव कैसे बना सकते हैं, जीवन जीना जैसे एक कला है, वैसे मृत्यु भी उससे भी बड़ी कला है। तो मृत्यु
हमें किस रूप में करना चाहिए और कौन सा मरण हमें नहीं करना चाहिए, कौन सी मृत्यु से हमें नहीं मरना चाहिए, वो सारा मैसेज इस सूत्र में दिया गया है। तो मरण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। भगवती सूत्र में 2 प्रकार के मरण बताए, एक बाल मरण, एक पंडित मरण। अज्ञानी का जो मरण है वो बाल मरण है, सम्यक दृष्टि का मरण है वो पंडित मरण है, सम्यक दृष्टि और संयति का मरण। तो बाल मरण के 12 प्रकार है, पंडित मरण के 2 प्रकार हैं। जो समवायिक सूत्र है उसमें मृत्यु के 17 प्रकार बताए हैं। अलग अलग जो आगम है उनमें कितने प्रकार की किस रूप में मृत्यु करनी चाहिए, किस रूप में मृत्यु करने से उसका क्या नेक्स्ट बर्थ होता है, वो सारी चर्चा भगवती सूत्र, समवायिक सूत्र है। और भी जो जो दिगंबर परंपरा का एक जो ग्रंथ है मूलाराधना, उसमें भी काफी चर्चा है। जिनेन्द्र सिद्धांत कोश है उसमें भी काफी चर्चा है कि किस रूप में हमारी मृत्यु होनी चाहिए, किस रूप में व्यक्ति का भाव होता है, किस रूप में उसका नेक्स्ट बर्थ हो जाता है। वो सारी चर्चा हमें अलग अलग आगमों से सुनने को मिलती है। इस ये 5वां चैप्टर जो उत्तरायण सूत्र है वो उसमें भी काफी मृत्यु के बारे में चर्चा की गई है कि किस रूप में व्यक्ति कर्म का बंध करता है, नेक्स्ट बर्थ उसका कैसा होता है। ये सूत्र हमें हमें मैसेज देता है ताकि हम मतलब अपने जन्म को अच्छा बनाने के लिए, अपनी मृत्यु को अच्छा बनाने के लिए हम वर्तमान की जो लाइफ है उसको हम अच्छा बनाए तो हमारा फ्यूचर निश्चित रूप से ब्राइट होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।